निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी अब लोकसभा 2024 की तैयारियों में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि शिवपाल सिंह यादव के खेमे के लोगों को कब तरजीह दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर के संगठन की मजबूती के बाद समाजवादी पार्टी ने लोकसभा प्रभारी भी बना दिए, लेकिन अभी तक जो शिवपाल यादव के समर्थक हैं उनको पार्टी में जगह नहीं मिली है। बताया भी जा रहा है कि निकाय चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता थे जो शिवपाल सिंह यादव के साथ हुआ करते थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, जिसमें अजय त्रिपाठी मुन्ना भी थे जो शिवपाल सिंह यादव के काफी करीबी माने जाते थे। वो पार्टी महासचिव भी थे, लेकिन उन्होंने शिवपाल सिंह यादव के जो समर्थक थे उनको निकाय चुनाव में तरजीह न दिए जाने की वजह से पार्टी छोड़ दी थी। लेकिन अब प्रदेश स्तर पर संगठन का फिर से विस्तार होने जा रहा है, यानी कि अब प्रदेश की इकाइयों में जगह अगर शिवपाल सिंह यादव के लोगों को नहीं मिलती है तो वो क्या फैसला लेंगे। फिलहाल शिवपाल सिंह यादव का इस पर कहना है कि आप सभी लोग समाजवादी पार्टी के हैं और समाजवादी पार्टी सभी लोगों का सम्मान करती है और जल्द ही उनको भी जगह दी जाएगी। लेकिन सवाल बड़ा है कि लोकसभा से पहले क्या समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव के जो समर्थक रहे हैं उनको कितनी जगह मिलती है। कानपुर शहर की चाबी एक बार फिर से महापौर प्रमिला पांडे के हाथों में सौंप दी गई है। शहर की चाबी एक बार फिर से उनके हाथों में है और शपथ लेने के साथ ही उन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया है। कानपुर में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई व्यक्ति कानपुर में दूसरी बार महापौर बना हो। उनकी शपथ को यादगार बनाने के लिए मंच को केसरिया और भगवा रंग से सजाया गया था। शपथ दिलाने के लिए विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कानपुर पहुंचे थे। वहीं उन्होंने महापौर को शपथ तो दिलाई, साथ ही साथ कानपुर वासियों के लिए मंच से ही एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मंच से ऐलान किया कि कानपुर को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा और इसके लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। महापौर ने अपनी शपथ लेने के साथ ही कानपुर के नवनिर्वाचित 110 पार्षदों को भी शपथ दिलाई है। नए संसद भवन का सावरकर की जयंती पर उद्घाटन किया जाएगा, जो कि उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों से किया जाएगा। लेकिन लगातार इसको लेकर सियासत गर्माती जा रही है। विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि जबकि असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही उद्घाटन किया, क्योंकि प्रथम नागरिक देश की वही है। आपको बता दूं कि अब लोकसभा का चुनाव भी है 2024 में। ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि विपक्ष की 21 ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार इसके बहिष्कार करती हैं और इसके विरोध में खड़ी हो गई हैं। लेकिन वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी भी खबर है कि 25 से ज्यादा ऐसी पार्टियां हैं जो छोटे दल हैं जो उनको समर्थन दे दी, यानी कि साफ तौर पे उनका कहना है कि बहिष्कार अनुचित है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी और आरएलडी भी समाजवादी पार्टी लगातार विपक्ष में है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा भूचाल मायावती ने ला दिया है, जो कि एक दलित नेता के तौर पे जानी जाती हैं और सबसे बड़ी कद्दावर नेता भी मानी जाती हैं। उनका विरोध साफ तौर पे ये कहकर है कि बहिष्कार अनुचित किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस को उस वक्त सोचना चाहिए था जब राष्ट्रपति के विरोध में अपना प्रत्याशी खड़ा की थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण की तर्ज पर अब लखनऊ नगर निगम ने भी जो है अतिक्रमण विरोधी अभियान तेज कर दिया है। यहाँ तक कि जो भी सड़क पर अतिक्रमण बना रखे हैं या सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण किया है, उन बिल्डिंगों को तोड़ने का काम चल रहा है। साथ ही नगर निगम गुमटी लगाने वालों को या सड़क पर कब्जा करके जो है फुटपाथ पर कब्जा करने वालों को इनके खिलाफ अभियान चला रहा है। अब देखना यह है कि नगर निगम का अभियान कितना प्रभावी होता है, क्योंकि अब नया जो है नई मेयर ने चार्ज ले लिया है, नगर निगम की नई कार्यकारिणी बन गई है और चारों तरफ इनके ऊपर दबाव भी है कि सड़कों पर अतिक्रमण हटाया जाए और जो लोग कब्जा किए हैं, आवागमन में बाधा पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो इसको लेकर के नगर निगम इंद्रजीत सिंह लगातार जो है कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द ही इस पर हम जो है एक्शन लेंगे। और इसके लिए 3 जोन में अभियान चल चुका है और जल्द ही 5 जोन बचे हैं, उनमें भी अभियान तेज किया जाएगा। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आज रामपुर पहुंचा। रामपुर पहुंचने के बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंडल से बात की। उन्होंने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के ऊपर, आजम खान के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनके कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जिलाधिकारी से मिलने उनके सभागार में पहुंचा। वहां बातचीत हुई। वहां सपा के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहीं ना कहीं रामपुर प्रशासन पे आरोप लगाए और ये कहा कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है, इस तरीके की कार्रवाई ना करे। इसीलिए समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन में लगभग 27 लोग थे, जिसमें 3 सांसद, 13 विधायक और सभी जिलों के जो जिलाध्यक्ष थे वो मौजूद थे। वहाँ आश्वासन दिया गया जिलाधिकारी द्वारा कि इस तरीके की कोई भी अगर कार्रवाई हुई है तो हमें साक्ष्य दे, हम उस साक्ष्य पर जांच करके कार्रवाई करेंगे। और आश्वासन देने के बाद
डेलीगेशन ने एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद वहाँ से वे लोग चले गए। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसको रोकने के लिए भी बातचीत की गई। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने इस बार प्रचंड जीत हासिल की है। वहीं मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में आज एक मेयर और 80 पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। आपको बता दें, इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, जो गोरखपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं। इनके अलावा रवि किशन व अन्य विधायक भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। आपको बता दें, इस बार नगर निगम में बीजेपी के बोर्ड का भी कब्जा हो गया है, क्योंकि हर बार समाजवादी पार्टी का इस बोर्ड पे यानी कि नगर निगम बोर्ड पे कब्जा रहता था, लेकिन इस बार 80 में से 42 पार्षदों ने जीत हासिल की, जिसके बाद नगर निगम के बोर्ड पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। बहरहाल पूरी तरीके से आज नगर निगम की जो मेयर और 80 पार्षदों का जो शपथ ग्रहण था वो सुचारू रूप से संपन्न हुआ। रोक के बावजूद भी गंगा से मछलियों का शिकार करने का सिलसिला थम नहीं रहा है। मछली माफिया पूरी तरह से सक्रिय हैं, हावी हैं और लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखा दें हमारे पीछे किस तरह इस समय भी गंगा में मछली का अवैध रूप से शिकार किया जा रहा है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो इन पर कोई भी कार्रवाई करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे कहीं ना कहीं मछली माफियाओं के जो हौसले हैं वो बुलंद हो चुके हैं। हालांकि कानपुर कमिश्नरेट के कोहना थाने ने कल एक मछली का शिकार कर रहे व्यक्ति को पकड़ा था और उसके पास से महज 7 किलो प्रतिबंधित मछली बरामद की थी। लेकिन जिस तरह से मछली माफिया गंगा में सक्रिय हैं, देर रात से शुरू होता यह मछली का शिकार सुबह तक चलता है और जाने कितने कुंटल मछलियों का शिकार हो जाता है। पुलिस इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं करती, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं और मछली माफिया प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बेमौसम बरसात में काफी नुकसान हुआ है। आंधी तूफान ने उत्पात तो मचाया ही, जिसके कारण घंटों बिजली गुल रही, कई रोडों पर पोल गिर गए, पेड़ भी गिर गए, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। अगर किसानों की बात की जाए तो बागवानी के लिए काफी नुकसान हुआ है। तमाम जो आम के पेड़ की जो फसल है वो नष्ट हो गई। हालांकि अब देखने वाली बात होगी सरकार क्या कुछ इस मामले पर संज्ञान लेती है। फिलहाल लखनऊ में अब जो पेड़ गिर गए हैं उनको हटाने का काम शुरू हो चुका है। नगर निगम की ओर बात करें तो छोटी सी बरसात में जो नाले हैं वो उफना गए, जो नगर निगम की पोल खुल गई, सड़कों पे तमाम देर तक पानी भरा रहा, यातायात भी बाधित रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि अगली बरसात के नगर निगम कितना तैयार है और जो बेमौसम बारिश आंधी तूफान से आम की फसल का जो नुकसान हुआ है उसको लेकर सरकार क्या कुछ मुआवजा देगी या नहीं, फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा। आगरा में आज नवनिर्वाचित महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा का शपथ ग्रहण समारोह था। यह शपथ ग्रहण समारोह सूर्य सदन के प्रेक्षागृह में था, जहां पर हजारों बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे। वही कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा पहुंचे और तमाम बड़े नेता मौके पर मौजूद रहे। जिलाधिकारी आगरा नवनीत सिंह चहल ने हेमलता दिवाकर कुशवाहा महापौर को शपथ दिलाई। शपथ दिलाने के बाद आगरा के 100 पार्षदों को हेमलता महापौर ने शपथ दिलाई। शपथ कार्यक्रम इतना भव्य रखा गया था कि करीब वहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे और कार्यक्रम स्थल के बाहर LED टीवी लगाई गई थी, जहां बाहर भीड़ जो इकट्ठी थी वह लाइव शपथ ग्रहण समारोह को देख सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव आज जसवंत नगर शपथ ग्रहण में पहुंचे। वहीं भाजपा पर हमला बोलते हुए बताया कि लगातार भाजपा सरकार समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को झूठे मुकदमे लगाकर फंसाती है। वहीं न्यायपालिका ने न्याय कर आजम खां को आज बरी कर दिया। वहीं लगातार इस तरीके के झूठे आरोपों से प्रयास करती हुई नजर आती है, लेकिन भाजपा को 2024 में आने वाले समय में जनता उसको जरूर जवाब देगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधानसभा में 2024 में
लगातार 80 सीटों में 80 सीटें जीतेगी। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो भाजपा सरकार कहीं न कहीं समाजवादियों पर झूठे मुकदमे लगाया जा रही है, तो कहीं कहीं न्यायपालिका उस पर जरूर न्याय करेगी, चाहे वो आजम खां हो या फिर कानपुर के अरफान सोलंकी हो या आजमगढ़ के अफजाल अंसारी हो। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो न्यायपालिका जिस पर जरूर न्याय करेगी, क्योंकि भाजपा सरकार जो झूठे मुकदमे लगा रही थी वो एक बार न्यायपालिका उस पर जरूर कार्य करेगी। जहां भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसके पीछे भी कई वजहें हैं। जहां भारत में कई सोने की मूर्तियां भगवानों की होती थी, तो साथ ही ऐसे में स्वर्ण मुद्राएं और सोने के सिक्के हुआ करते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोने के सिक्के और स्वर्ण मुद्राएं की, जहां चंद्रगुप्त और सम्राट गुप्त के जो स्वर्ण के सिक्के हैं और अकबर का मेहरबानी सिक्का, जो कि आज भी संग्रहालय में, इलाहाबाद संग्रहालय में मौजूद है, जिसको सुरक्षा के दृष्टिगत आज तक लोगों को नहीं दिखाया गया है। मगर सबसे बड़ी बात है कि इसे में जहां पेरिस और प्लास्टर से इसकी प्रकृति बनाकर प्रदर्शित किया गया था, तो वहीं अब इलाहाबाद संग्रहालय इसको जनता के बीच में आम करने की सोच रहा है। सुरक्षा के दृष्टिगत अभी तक इसको लोगों के बीच नहीं लाया गया था, मगर अगले साल तिमाही तक यानी मई तक एक इसकी अलग से गैलरी बनेगी और सुरक्षा के साथ इसे लोगों के बीच लाया जा सकता है। बता दें आपको, जहां अकबर का मेहरबानी सिक्का है उस पर पहला कलमा और साथ ही मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ ही जो कि चारों खलीफा के नाम अंकित हैं, और जहां जो स्वर्ण मुद्राएं हैं सम्राट गुप्त, जिनमें भगवान की आकृति है और एक अलग ही लोगों पर अद्भुत अपना दृश्य छोड़ जाती है, ये सारी चीज़ें लोगों के बीच होगी जिसे लोग देख पाएंगे। सरकार आपके द्वार के तर्ज पर फूड सेफ्टी आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत एक फूड सेफ्टी ऑन व्हील लैब रावली की गली मोहल्लों में जा रही है। इस फूड सेफ्टी लैब का उद्देश्य मिलावटी पदार्थों की जांच के साथ साथ उपभोक्ताओं और व्यापारियों को मिलावट के प्रति जागरूक करना भी है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत उपभोक्ता मौके पर ही दूध, आटा, दाल, चावल, तेल, घी, मसाले और ठंडे पेय पदार्थ व पैकेट ड्रिंकिंग वाटर की 15 से 20 मिनट में जांच कराकर पदार्थ में कितनी मिलावट है पता लगा सकते हैं। लोगों में इस कार्यक्रम को लेकर काफी जोश और उत्साह देखने को मिला। लोगों के बीच में एक चर्चा भी आई कि अब मिलावट से कहीं न कहीं छुटकारा जरूर मिल जाएगा। पति और पत्नी पक्ष के बीच विवाद होने की स्थिति में उन्हें रिपोर्ट दर्ज करने से पूर्व सुलह समझौते के लिए थाने में बुलाया जाएगा। यह निर्देश है माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। उसी क्रम में एक दंपत्ति के बीच पारिवारिक विवाद उत्पन्न होने पर उन्हें महिला थाना सहारनपुर में बुलाया गया था, लेकिन उन्हें बुलाया तो गया था सुलह और समझौते के आधार पर अपना पारिवारिक जीवन दोबारा शुरू करने के लिए, लेकिन आज पत्नी पक्ष ने पति पक्ष के साथ जो मारपीट की है उससे इन सामाजिक रिश्तों की भी प्रश्न चिन्ह लग गया है कि क्या ऐसे हालात भी उत्पन्न हो सकते हैं। और इस तरह की जो मारपीट जिसे शत्रुओं के साथ भी नहीं किया जा सकता, वैसी मारपीट आज सहारनपुर के महिला थाने के सामने पुलिस लाइन में पति